से बहुत सारी स्कीमें जो हैं वो हमारे स्टेट में चल रही हैं। उसमें एक नई स्कीम हमारे पास आई है ट्रांसजेंडर पेंशन स्कीम। जितने भी लोग ट्रांसजेंडर हैं वो हमारे पंचायत लेवल पे हों या ब्लॉक लेवल पे हों या तहसील लेवल पे हों, तो आज के आपके माध्यम से मैं मीडिया के माध्यम से सब लोगों से यही गुजारिश करूँगा, जितने भी हमारे सरपंच साहिबान हैं, आपने अपने इलाके में उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो ट्रांसजेंडर है। इस तरह के बेनिफिशरी जो हमारे डिपार्टमेंट से मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई बेनिफिशरी हो जिसकी पेंशन ना लगी हो, लेकिन गवर्नमेंट ने की अलग से पॉलिसी है, उनके लिए अलग से प्लान है, उनके लिए अलग से स्किल्स हैं। जैसे कल भी हमारी सेक्रेटरी ने नंदा जी जिन्होंने कल हमारी BC वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिसमें DC साहब भी थे, तो DC साहब की डायरेक्शन आवाम के नाम एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने भी ट्रांसजेंडर हैं जिनको आइडेंटिफाई हमारे विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे करना है, तो आज आपके माध्यम से मैं तमाम सरपंच साहिबान से जो भी हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं वो तहसील लेवल पे हों या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों या ब्लॉक लेवल पे हों या विलेज लेवल पे हों, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस तरह के बेनिफिशरी को डिपार्टमेंट के सामने लाएं ताकि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम जो प्लान बना है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करें। जितने भी गांव के अंदर ट्रांसजेंडर जितने भी हैं इस तरह के लोग तो आइडेंटिफाई ऑलरेडी लोगों को पता है कौन कौन से हैं, उसमें कुछ भी इस तरह की कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। ये वाली ट्रांसजेंडर जितने भी हमारे लोग हैं उनमें हमने तो काफ़ी लोगों को कवर भी किया है। इसमें पेंशन में ऑलरेडी पेंशन को ले रहे हैं, लेकिन उस तक गवर्नमेंट का अलग से प्लान हो सका है इंस्टेड ऑफ ₹1000 इनको 3000 की पेंशन मिले, तो थोड़ा सा मसला है, वो पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा ये ले सकते हैं। आपके गुजारिश करूँगा कि आप इन लोगों को पेंशन के हवाले से ना लें, बल्कि इनको ये देखेंगे क्योंकि वो लोग ट्रांसजेंडर जो हैं वो एक तो कुदरती तौर पे उनको एक एबिलिटीज़ जो हैं वो डिसेबल्ड हैं, लेकिन ये है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की और पॉलिसीज़ हैं, वो गवर्नमेंट इनको कुछ इस तरह का स्किल करवाना चाहती है जिनको आइडेंटिफाई करके, ताकि उन लोगों को अपनी रोज़गार रोटी मुहैया जो है वो खुद कर सकें। सेल्फ इनकम जनरेटिंग यूनिट्स में उनको लाया जा रहा है। अभी बहुत सारी जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट के अलावा भी, उनमें उनको किसी न किसी जगह जो है में भी इनके लिए कोई प्लान ऐसा भी बन जाए कि इनको नौकरी में भी इनकी रिजर्वेशन या इस तरीके की कोई इस तरह की चीज़ गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए। लेकिन इन लोगों को हमने आइडेंटिफाई करना है और सेपरेट उनके लिए प्लान बनाना है, वो गवर्नमेंट को जाएगा और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट इंडिया को भेजेगी, इनके अलग से प्लान, अलग से पैसा आएगा। तो मेरी गुजारिश आज के आपके माध्यम से ये लोगों को सेग्रीगेट किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात आपने, क्योंकि मैं भी इस बात को डिस्कस करने वाला था, तो आपने पहले ही मुझसे पूछ लिया। इसमें सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो हमारे तहसील ऑफिस कंसर्न से वो ले सकते हैं फॉर्म, और उसके बीच में उन्होंने एक एफिडेविट लगाना अपनी तरफ से, क्योंकि इसमें कोई भी मेडिकल चेकअप के लिए इसके लिए कुछ कहा नहीं गया है। सिंपल उसने तहसीलदार साहब से आपने एक एफिडेविट अटैच करवा के देना है और साथ में अपना फ़ोटो लगाना है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट कापी लगानी है, और उसमें एज की कोई कैद उसके ऊपर लिखा नहीं है। तो मेरी आपके माध्यम से यही लुक्स है कि वो जो इस तरह के बेनिफिशरी उनको सेग्रीगेट करके वो हमारे पास लिस्ट बनवाएं। अगर कोई इस तरह का आदमी आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री साहब का यही ख्याल है कि जो लोग जिस चीज़ के मुस्तहिक, हमारे LG साहब का भी यही पैगाम है कि जो लोग जिस चीज़ के मुस्तहिक है उनको वो बेनिफिट जो है वो डोर स्टेप लेवल पर दिया जाए। उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा, हम उनके घर जाके वहाँ से फार्म भर के लाएंगे और उनका एफिडेविट जो है वो तहसीलदार साहब से खुद भी हम रब्ता करके वो सारी की सारी, ये इस तरह की कोई गाइडलाइन जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन ये है कि 31 से पहले आ जाएगा, ताकि इनको पैसा जो है पेंशन का 31 ये जो अभी हमारे 2 महीने बचे हैं, ताकि इनको पेंशन का पैसा मिल जाए। इसका बाफर